कि सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत है, ऑप्शन दिया हुआ है 50, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 70, चौथा ऑप्शन है 100। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि सीसा पेंसिल में शीशे की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पे सीसा पेंसिल की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं इसमें सीसा का परसेंटेज जरूर होगा। और मेरे मित्र, जिस किसी भी मित्र को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम होता है वो अटकड़ी कुछ न कुछ टिक करके चले आते हैं और उसका जो आंसर होता है वो पूरी तरह से गलत होता है। पहला चीज़ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो सीसा पेंसिल होता है इसके निर्माण में सीसा का यूज कहीं पे भी नहीं किया जाता है और सीसा पेंसिल में सीसा होता ही नहीं है। सीसा पेंसिल में सीसा होता ही नहीं है और जहां भी आपको सीसा पेंसिल लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि सीसा पेंसिल जो है वो ग्रेफाइट और मोम के मिश्रण से तैयार किया जाता है। ग्रेफाइट और मोम के मिश्रण से तैयार किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अब जहां पे भी सीसा पेंसिल की बात की जाएगी हम लोग समझेंगे कि ये ग्रेफाइट और मोम के मिश्रण से बना हुआ पेंसिल है जिसमें सीसा थोड़ा भी नहीं पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि सीसा पेंसिल में शीशे की प्रतिशत है। आप कहेंगे गुरुजी जब इसमें सीसा है ही नहीं तो शीशे का प्रतिशत कितना होगा? 0%। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी 0 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सीसा पेंसिल के निर्माण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है, ना हो तो कहीं पे नोट कर लेंगे कि सीसा पेंसिल के निर्माण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन में क्या रहेगा? ग्रेफाइट रहेगा या फिर ग्रेफाइट प्लस मोम रहेगा। तो दोनों में से जो रहे आप उसको टिक कर लेंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा।